तो हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे हुए थे, आपको बताए हुए थे कि पिछले क्लास में आपको बताया थे सबसे पहला मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन बताया, मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन के बाद उसका डिफिनीशन बताया, उसका डिनोट बताया, उसका टाइप बताया, समझ रहे हैं ना। और टाइप के बाद आज हम लोगों को उसी पे आगे हम लोग को बढ़ना है। तो आज हम लोग मैट्रिक्स के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन। क्या पढ़िएगा, ऑपरेशन, मैट्रिक्स ऑपरेशन पहले लिख दीजिए, मैट्रिक्स ऑपरेशन। क्या लिख दीजिएगा, मैट्रिक्स ऑपरेशन, MATRIC। देखिए एक बात और ये सब आदमी समझ लीजिए, यहाँ पे सब आदमी को एक बात क्या समझना है, MATRIX और MATRICES, ये हो गया मैट्रिक्स और ये हो गया मैट्रिसेस, समझ रहे हैं ना। इसमें और इसमें कोई खास अंतर नहीं है, यह सिंगुलर फॉर्म है और यह क्या है, प्लूरल फॉर्म है, इसलिए इससे कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, समझ रहे हैं ना। देखिए तो ये आपका मैट्रिक्स हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे मैट्रिसेस। तो हमको यहाँ पे क्या समझना है, देखिए समझिएगा कि मैट्रिक्सेस, क्या मैट्रिसेस, तो हम लोग क्या बोले हैं, मैट्रिसेस ऑपरेशन। मैट्रिसेस ऑपरेशन, या हम इसी को बोल सकते हैं ऑपरेशन, ऑपरेशंस ऑन ए मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स पर हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। हम लोगों को मैट्रिक्स पर क्या करना है, ऑपरेशन करना है, समझ में आ रहा है। हम लोगों को किस पर ऑपरेशन करना है, मैट्रिक्स पर आज हम लोगों को ऑपरेशन होगा, समझ रहे हैं ना। तो मैट्रिक्स पर हम लोग ऑपरेशन किस आधार से करेंगे, जिसके बारे में हमको बताना है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि आज हम लोगों को जो क्लास होगा, आज का जो क्लास होगा वह होगा मैट्रिसेस ऑपरेशंस। मतलब मैट्रिक्स पर जो हम लोग ऑपरेशन करेंगे, आज उसी ऑपरेशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कि उस पर ऑपरेशन पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिसेस। मतलब कहने का मतलब मैट्रिक्स पर जो ऑपरेशन होगा उसी ऑपरेशन के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। तो कोई खास है नहीं, समझ रहा है ना। हम इसको भी बढ़िया से हम लोग बना सकते हैं, इसको हम बढ़िया से बता सकते हैं। तो आप लोगों को कुछ खास करना नहीं है। सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, सबसे पहला काम हम आपको बताते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए सबसे पहला चीज आप लोग क्या काम कीजिएगा कि सबसे पहला इसमें जो ऑपरेशन होता है, सबसे पहला जो ऑपरेशन होता है उसको हम लोग बोलेंगे सम ऑफ टू मैट्रिसेस। क्या बोलेंगे, सम ऑफ टू मैट्रिसेस। मतलब दो मैट्रिक्स का हम लोग जोड़, है ना। सबसे पहला यह बात याद रखना है, सम ऑफ टू मैट्रिसेस। सम मतलब होता है योगफल। सम मतलब क्या होता है, योगफल। दो मैट्रिक्स का हम लोग योग निकालेंगे, दो मैट्रिक्स का जोड़ निकालेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स आपका ए है, क्या है, कोई मैट्रिक्स ए है और दूसरा कोई मैट्रिक्स क्या है, बी है, और इस दोनों का सम निकालना है। तो उसे हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। कहने का मतलब है द सम ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए प्लस बी। इसको हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी, अर्थात उसको हम लोग कौन चीज से डिनोट करते हैं, ए प्लस बी से। किससे हम लोग डिनोट करेंगे, ए प्लस बी से। कथी, कौन चीज को, दो मैट्रिक्स का जो सम होगा, दो मैट्रिक्स का जो योग होगा, उसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे, ए प्लस बी से। अब ए प्लस बी आपका तभी पॉसिबल होगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर्स जो होगा, ऑर्डर्स क्या होगा, सेम होगा। ये बात याद रखिए। कहने का सेंस हो गया कि दो मैट्रिक्स का योग, दो मैट्रिक्स का सम तभी पॉसिबल होगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर ए 2/2 का होगा तो ये भी, इसका भी ऑर्डर क्या होगा, 2/2 का होगा। अर्थात अगर इसका ऑर्डर m/n है तो इसका भी ऑर्डर m/n है। अगर इसका ऑर्डर अगर मान लेते हैं m/n है, इसका ऑर्डर अगर n/p है, तो इस कंडीशन में जोड़ संभव नहीं है। समझ में आ रहा है। कहने का मतलब दो मैट्रिक्स का सम तभी पॉसिबल होता है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। दोनों मैट्रिक्स का क्या होगा, ऑर्डर सेम होगा, तभी इसका जोड़ डिफाइंड होगा, नहीं तो इसका सम डिफाइंड नहीं हो पाएगा। तब देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, जो समझ लीजिएगा। देखिए समझिएगा, यहाँ पे हम इस बात को लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना, कि द सम ऑफ टू मैट्रिसेस, द सम ऑफ, क्या लिखिएगा, द सम ऑफ टू मैट्रिसेस, है ना, मैट्रिसेस इज पॉसिबल या इज डिफाइंड में लिख सकते हैं, इज डिफाइंड, है ना, इज डिफाइंड if its order are same। कहने का मतलब क्या हो गया कि द सम ऑफ टू मैट्रिसेस का, दो मैट्रिक्स का जोड़ इज डिफाइंड, मतलब डिफाइंड होगा, परिभाषित होगा। डिफाइंड कब होगा,
इफ इट्स ऑर्डर आर सेम, इसका क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, समान होगा। अगर जो इसका ऑर्डर आपका समान होगा तो समझ लीजिए कि इसका जोड़ डिफाइंड होगा, अगर जो ऑर्डर समान नहीं होगा तो इसका जोड़ डिफाइंड नहीं हो पाएगा। तो अब हमको क्या समझना, तो ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, देखिए समझिए। ये तो पहला बात हो गया। हम बोले इसको डिनोट किससे करेंगे, तो इसको इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय a प्लस बी। इसको थोड़ा सा भाषा बना के लिख देते हैं कि the sum of two matrix A and B, the sum of two matrix A and B is denoted by A plus B। कहने का मतलब है कि दो मैट्रिक्स के सम को हम लोग A plus B से डिनोट करते हैं। अब कहिएगा सर A plus B इक्वल टू होगा क्या, तो समझ लीजिए, इसको थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मान लेते हैं A इक्वल टू दिया रहेगा AIJ, और इसका भी ऑर्डर क्या दिया रहेगा, MIN, और B इक्वल टू भी दिया रहेगा BIJ। हम आपको याद आपको दिला दे कि आपको बताया गया था कि अगर जो A रहेगा तो AIJ लिखेंगे, B रहेगा तो उसको BIJ लिखेगा, A रहेगा तो उसे क्या लिखेगा, AIJ लिखेगा, B रहेगा तो उसे BIJ लिखते हैं। क्या बताए हुए थे आप लोगों को। तो भाई यहाँ पे A बराबर AIJ, B बराबर BIJ, इसका भी ऑर्डर MIN होगा, इसका भी ऑर्डर क्या होगा, MIN। क्यों, क्योंकि हम बोले थे दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तो चलिए अब समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब लिखिएगा नाउ मींस कितना, अब A प्लस बी, तो A प्लस बी होगा तो हम क्या लिखेंगे, AIJ प्लस में कितना MIN, प्लस में कितना BIJ, इसका भी कॉपी है MIN ऑर्डर का। अब क्या होगा कि यह दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट अपना अपना में ऐड हो जाएगा। ये बात याद रखना, आपका इसका भी कॉरेस्पॉन्डिंग और इस दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब होता है कि इसका पहला के साथ ऐड हो जाएगा, इसका दूसरा के साथ ऐड हो जाएगा, इसका तीसरा के साथ ऐड हो जाएगा। इसी तरह से यह सब क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो भाई यह हो जाएगा क्या चीज, AIJ ये कितना बाई कितना का बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे समझिए, यहाँ पे समझिएगा सभी स्टूडेंट। AIJ में कितना जुटेगा, BIJ, तो AIJ प्लस में क्या हो जाएगा, BIJ हो जाएगा, और इसका ऑर्डर क्या होगा, MIN। देखिए इस तरह से आप लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो रूल है वह रूल के आधार पर चलना पड़ेगा, उस रूल के अकॉर्डिंग आप लोग को चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा AIJ प्लस BIJ, इसका ऑर्डर कितना बाई कितना का होगा, MIN का हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है कि जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग दे देते हैं। A इक्वल टू दिया रहेगा 1 3 4 5, A इक्वल टू क्या दिया रहेगा 1 3 4 5, और B इक्वल टू में जैसे मान लेते दिया रहेगा 7 1 0 -2। समझ में आ रहा है ना। हम लोगों को निकालना रहता A प्लस B, क्या निकालना रहता A प्लस B। तो A प्लस B निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले A का वैल्यू डालेंगे, फिर B का वैल्यू डालेंगे। A का वैल्यू कितना है 1 3 4 5, समझ में आ रहा है ना। प्लस में कितना B का वैल्यू डाल दीजिए तो कितना 7 1 0 माइनस में 2, कितना हो जाएगा 7 1 0 -2 हो जाएगा। तो अब क्या करना है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग यहीं पे आपको समझना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़िएगा, कहने का मतलब 1 में हम किसको जोड़ेंगे, 7 को। 1 में हम किसको जोड़ेंगे, 7 को जोड़ेंगे। तो 1 में अगर जो 7 को ऐड किया जाएगा तो 1 7 कितना हो जाएगा 8, 3 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4, 5 में -2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यह आपका मैट्रिक्स हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। समझ में आ रहा है। अब चलिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग काम क्या करेंगे, यह तो आप लोगों ने देखा कि भाई दो मैट्रिक्स का अगर जो ऐड निकालना होगा तो कैसे निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा हम और इसी में थोड़ा सा और हम चर्चा करेंगे। इसमें देखिए मैट्रिक्स का जो जोड़ होता है ना, और मैट्रिक्स का जो सम होता है, मैट्रिक्स का सम होता है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। हम क्या बोले हैं, बच्चा की तरह समझ लीजिए कि अगर जे आपको अगर जे 6 क्लास का ही बच्चा का, 5 क्लास का ही बच्चा का, 2 क्लास का ही बच्चा को अगर जे बैठा दिया जाएगा तो वह समझेगा। अगर जब 5 साल के बच्चा को बैठा दीजिए तो वह मैट्रिक्स का जोड़ समझेगा, घटाव समझेगा, लेकिन गुना थोड़ा सा जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो टफ पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग को पॉइंट समझना, पॉइंट क्या समझना है कि भाई यहाँ पे दो मैट्रिक्स का जोड़ हर समय नहीं हो सकता है, संभव, समझना है। दो मैट्रिक्स का जोड़ तब भी पॉसिबल होगा
जब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। दो मैट्रिक्स का जोड़ पॉसिबल तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो हम फिर से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास रहेगा A B C D E F, मान लेते हैं आप प्लस में इधर का रहेगा G H I J। तो क्या इसका जोड़ पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, इसका जोड़ संभव नहीं है। अब कहिएगा कि सर कैसे नहीं है, जोड़ना है तो जोड़ तो सकते हैं। चलिए मान लेते, चलिए आप इसको जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा तो A में आप जोड़िएगा किसको, G को, फिर B में जोड़िएगा किसको, H को, और E में किसको फिर जोड़िएगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 0 लिख दीजिएगा, कुछ लिख दीजिएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका जोड़ पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड कि भाई इसका जोड़ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तब आपको बताए थे इसका जो सम होगा, इसका जो जोड़ होगा वो कब डिफाइंड होगा, जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। अगर जो दोनों का ऑर्डर अगर जो सेम नहीं होगा तो उस कंडीशन में इसका सम डिफाइंड नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब है कि दो मैट्रिक्स का जोड़ तभी डिफाइंड होता है जब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब कहिएगा कि सर इस पर एक दो और एग्जांपल बताइए, तो हम चलिए एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे क्वेश्चन में आपके पास रहेगा 1 2 3 7, फिर रहेगा प्लस में कितना 0 1 8 9। हम इसको आराम से जोड़ सकते हैं। चलिए जोड़ दीजिए, जोड़िएगा। 1 में 0 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1, 2 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, फिर 3 में 8 को जोड़ेंगे, 3 में किसको जोड़ेंगे 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, और फिर 7 में हम लोग किसको जोड़ेंगे 9 को, तो कितना हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 16। यह आपका आंसर हो जाएगा। कभी कभार आपसे क्वेश्चन कर देगा 1 2 3 4 5 6 7 -1 2, फिर दे देगा प्लस में कितना 1 -2 3 4 -5 6 7 2 -9। अब इस दोनों मैट्रिक्स को हमको जोड़ना है। तो देखिए बहुत सारा जो जनरली जो स्टूडेंट है समझ जाएगा, वो माइनस प्लस में ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, समझ जाएगा। तो आपको ये बात सब फिर से हम समझा देते हैं। देखिए माइनस प्लस से आप कभी घबराइए नहीं, समझ जाए ना। देखिए अगर सीधा याद रखिए माइनस रहेगा तो यह माइनस से में जुट जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो यह प्लस से में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। मतलब यह बात याद रखिएगा, सेम चिन्ह रहने पर कभी रहेगा, सेम चिन्ह रहेगा, सेम साइन रहेगा तो उसको जोड़ दीजिएगा, या तो प्लस में जोड़िए या माइनस में जोड़ दीजिएगा, ठीक है। सेम चिन्ह, जैसे मान लेते हैं आपसे कोई पूछेगा -7 -2 तो बराबर में कितना -9, और चिन्ह जो रहेगा जो जैसे प्लस में 7 प्लस में 2 बराबर में कितना 9, तो +9 हो जाएगा। अब जैसे -7 आप प्लस में 2 रहेगा तो जैसा ही 2 को चिन्ह रहेगा तो उसको घटा देंगे, जैसे ही 2 को चिन्ह रहेगा तो घटा दीजिएगा, तो 7 में से 2 जाएगा तो 5। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे समझ नहीं पाते हैं कि प्लस में लिखे कि माइनस में लिखे, तो उसके लिए हम आपको बता दें कि यहाँ पे देखिए -7 है, यहाँ पे क्या है +2 है, तो -7 में से +2 गया तो हम बोले 5। अब चिन्ह बड़ा वाला का था, बड़ा इसमें 2 है कि 7 है, 7 है, इसका चिन्ह कर दिए माइनस में, तो क्या हो गया माइनस में। अगर तो यहीं पे अगर दे रहा था प्लस में 7 माइनस में 2 तो हम लोग लिखते 5, आइए चिन्ह बड़ा वाला का था, चिन्ह बड़ा वाला का था प्लस में तो प्लस में। तो ये बात याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, समझ रहे हैं। अब ये सब बताते होंगे तो बहुत सारा स्टूडेंट बोल रहे होंगे सर क्या क्या बता रहे हैं, लेकिन समझना आप लोगों को जरूरी है, समझ रहे हैं ना। छोटा पॉइंट कभी कभार इतना बवंडर बन जाता है जो हम लोगों को पूरा रिजल्ट को गड़बड़ कर देता है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए छोटा जो कमियां होता है उस कमी को हम लोग दूर करेंगे। कभी भी जिंदगी में अगर जो कोई भी इंसान बड़ा गलती से कभी भी धोखा नहीं खाता है, छोटा गलती से ही धोखा खाता है, बात समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए आप अगर जो चाहते हैं कि हम लोग छोटा गलती को भी सुधारे तो छोटा गलती पर भी सुधारते चलिएगा, छोटा गलती को सुधारिएगा तभी जिंदगी में आप आगे बढ़िएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए देखिए समझिएगा, तो अब देखिए 1 में हम लोग 1 को ऐड करेंगे तो 1 में 1 को अगर ऐड कर दिया जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 में -2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 3 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 4 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 5 में -5 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 6 में 6 को ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 12, 7 में 7 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 14, और -1 में 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा +1। अब कहिएगा सर कैसे +1 हो जाएगा, तो देख लीजिए -1 है, यहाँ पे 2 है, तो भाई डिफरेंट चिन्ह है तो घट जाएगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना 1 का चिन्ह बड़ा वाला का, तो बड़ा वाला प्लस में, प्लस आप लोग लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आ रहा है। अब चलिए फिर 2 -9 तो कितना हो जाएगा -7, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट बोलते रहते हैं सर
जैसे अब मान लेते हैं दो मैट्रिक्स है तो हम लोग तो ऐड कर दिए, आसानी से इसको ऐड कर दिए। अगर जो बाय चांस अगर जो यहाँ पे 3 मैट्रिक्स हो जाएगा, 4 मैट्रिक्स होगा तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे? आपका बिल्कुल क्वेश्चन सही है, समझ रहे हैं ना? तो आइए हम लोग कैसे ऐड करते हैं जिसको हम बताते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे 1 2 0 5, आप प्लस में है कितना 7 0 1 8, फिर प्लस में है 1 2 9 3। अब इस तीनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो पहले तो आप ये बात दिमाग में रखिए कि सबसे, वैसे तो कहिएगा तो डायरेक्ट हम एक बार में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए सबसे पहला हम लोग काम क्या बोलते हैं कि देखिए ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स, और कभी भी हम इससे पहले लिखा है कि सम ऑफ 2 मैट्रिसेस, सम ऑफ 2 मैट्रिसेस मतलब 2 मैट्रिक्स का हम लोग जोड़ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 2 मैट्रिक्स का जोड़ पढ़ते हैं। तो भाई 2 मैट्रिक्स का जोड़ होगा तो हमको 2 मैट्रिक्स को ही जोड़ना है, हमको ट्रिपल को तो जोड़ना नहीं पड़ेगा, हम लोगों को 2 मैट्रिक्स का ही जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे 2 मैट्रिक्स को जोड़ेंगे? तो देखिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, कोई खास नहीं है, समझ रहा है ना? देखिए 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 क्या करेंगे तो समझिए कि सबसे पहले इसको एक साथ जोड़ दीजिए। तो इसको एक साथ हो जाएगा तो 1 + 7 कितना हो जाएगा 8, अब फिर हो जाएगा 2 + 0 कितना हो जाएगा 2, और फिर हो जाएगा 0 + 1 कितना हो जाएगा 0, और 5 + 8 कितना हो जाएगा 30। अब फिर बीच में हो जाएगा प्लस, अब फिर इसको लिख दीजिएगा तो 1 2 9 3। अब क्या कर दीजिए, दोनों को फिर ऐड कर दीजिए, यही है। अगर ये 3 को रहेगा फिर भी इसी तरह से जोड़ेंगे, अगर ये 4 मैट्रिक्स रहेगा इसी तरह से जोड़ेंगे, अब 5 मैट्रिक्स भी रहेगा तो इसी तरह से ऐड करेंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा 8 + 1 तो कितना 9, 2 + 2 कितना 4, 0 + 9 कितना 9, और 13 + 3 कितना हो जाएगा 16। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए इसको और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और अगर जो आप मेरे चैनल को अगर जो सब्सक्राइब कर दिए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तक अगर जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देने से आपको कुछ घाटा नहीं होता है, समझ रहे हैं ना? और सब्सक्राइब जैसे ही सब्सक्राइब और लाइक जैसे ही बढ़ता रहता है तो हमको ऐसा लगता रहता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चा को समझ में आ रहा है, सभी बच्चा मेरे सपोर्ट में है, सभी बच्चा मेरा हेल्प कर रहा है, ठीक है। अगर जो बाई चांस अगर जो आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते जाइएगा तो ऐसा लगेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं, जो हमारा जो पढ़ाने का जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है, समझ रहे हैं ना? तो अगर जो आपको लगता है कोई कमी है, अगर जो सर का पढ़ाने का कुछ तरीका गलत है या सर कुछ पढ़ा रहे हैं जो गलती पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और हमेशा कुछ सलाह सुझाव जरूर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम आपका सलाह का, आपका सुझाव का हम लोग प्रतीक्षा करेंगे। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सम ऑफ 2 मैट्रिक्स। क्या पढ़ रहे थे? सम ऑफ 2 मैट्रिक्स। और जिस तरह से सम ऑफ 2 मैट्रिक्स है उसी तरह से आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिक्स। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो क्या बोले हैं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिक्स। डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिसेस, है ना? हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो इससे पहले जो हम लोग टॉपिक जो लिखे थे, इससे पहले हम लोग टॉपिक क्या लिखे हुए थे? सम ऑफ 2 मैट्रिसेस। और इसके बाद हम लोग क्या लिखे हैं? डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिसेस। डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिसेस, समझ रहे हैं ना? तो देखिए जिस तरह से आपका सम होता है सेम टू सेम बिल्कुल उसी तरह से आपका क्या होता है? डिफरेंस होता है, समझ रहे हैं ना? अच्छा, अब आपको बताया थे कि भाई ए और बी के सम को हम लोग कौन चीज से डिवाइड करते हैं? a + b से। उसी तरह से a और b के डिफरेंस को हम लोग कौन चीज से डिवाइड करते हैं? a - b से। समझ में आ रहा है ना? 2 मैट्रिक्स ए और बी के सम को a + b से करेंगे कि 2 मैट्रिक्स के डिफरेंस को, 2 मैट्रिक्स के अंतर को, 2 मैट्रिक्स के घटाव को हम लोग कौन चीज से डिवाइड करेंगे? a - b से। अब समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी बहुत ही आसान है। अब जैसे 2 मैट्रिक्स का जिस तरह से जोड़ कब डिफाइंड होता है? जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। 2 मैट्रिक्स का जोड़ आपका कब डिफाइंड होता है? जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। उसी तरह से आपका 2 मैट्रिक्स का डिफरेंस भी तभी डिफाइंड होगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर, दोनों मैट्रिक्स का क्या होगा? ऑर्डर सेम होगा। कहने का मतलब हो गया जोड़ और घटाव तब भी आपका डिफाइंड होगा जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे भी आप वही बात लिख सकते थे कि द डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिक्स इज डिफाइंड। क्या? द डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिक्स इज डिफाइंड इफ इट्स ऑर्डर आर का सेम। यदि इसका ऑर्डर क्या होगा? समान होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। समझ रहे हैं ना? अब हम लोगों को क्या करना है? जिस तरह से हम आपको वहां पे लिखे थे कि जैसे मान लेते हैं आप लोग लेट a = मान लेते हैं aij,
इसका भी ऑर्डर मान लेते हैं m बाई n, फिर b बराबर मान लेते हैं आप क्या चीज b i j, इसका भी ऑर्डर आप मान लेते हैं m बाई n। अब हम लोग को निकालना है क्या चीज a माइनस b, क्या निकालना हुआ a माइनस b निकालना है, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं सभी स्टूडेंट, समझ रहे हैं ना। और अगर जो आप लोग को समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा है, और अगर जो आप लोग को समझ में नहीं आता है या किसी भी तरह का अगर डाउट होता है तो आप अपने सर को सपोर्ट करने के लिए आप अपने सर के लिए इतना काम जरूर कीजिए कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए जिस तरह का भी प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए समझिए, तो a माइनस बी इक्वल टू निकालेंगे तो हम लोगों को क्या करना है, a का वैल्यू डालेंगे तो a i j m बाई n ऑर्डर का है, फिर माइनस में क्या हो जाएगा b i j, और फिर कितना हो जाएगा m बाई n, समझ में आ रहा है ना। a i j हो गया कितना m बाई n, और b i j हो गया m बाई n। अब क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे जो समझिएगा, m बाई n का ऑर्डर ये भी है m बाई n का, और इस दोनों का कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट घट जाएगा तो हो जाएगा a i j माइनस में b i j, और यह कितना ऑर्डर का हो जाएगा m बाई n ऑर्डर का हो जाएगा। कितना ऑर्डर का हो जाएगा m बाई n ऑर्डर का हो जाएगा, समझ में आ रहा है, कितना ऑर्डर का हो जाएगा m बाई n ऑर्डर का हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे एज फॉर एग्जांपल को हम लोग लेके चलेंगे, जैसे 3 4 7 2 में से हमको करना है 0 3 4 7, कितना है 3 4 7 2 0 3 4 7, समझ में आ रहा है ना। यहाँ तक कहीं से तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस दोनों को हम माइनस करेंगे, इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो इस दोनों को देखिए माइनस करने पर क्या होगा जो समझिए। जिस तरह से आप कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं उसी तरह से आप कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट को घटाइएगा, समझ रहे हैं ना। तो देखिए 3 में से 0 जाएगा कितना हो जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 में से 7 हो जाएगा कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ आपका डिफरेंस है, यहाँ आपका क्या है डिफरेंस है, बहुत ही आसान है। हम आपको पहले ही बोले हैं कि मैट्रिक्स में आपका जो भी मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जितना मार्क्स का ये पूछा जाता है वो आपका पॉकेट में नंबर रखा हुआ है, समझ रहे हैं ना। उस नंबर के लिए आप चिंता नहीं कीजिए, हाँ लेकिन ये बात भी दिमाग में रखना कि बिना पढ़े वो नंबर आएगा भी नहीं, समझ रहे हैं ना। तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़िए और उसका नंबर आपका पॉकेट में रखा हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, इतना तक तो हम लोग को क्लियर हो गया, इतना तक आपको क्लियर हो गया है ना। अब इसके बाद क्या कीजिएगा, इसी तरह से आपको जैसे जोड़ में देखे हैं कि भाई 2 मैट्रिक्स का जोड़ना है, 3 मैट्रिक्स का जोड़ना है, तो उसी तरह से घटाव में भी वैसे ही होगा। अगर 3 को घटाना रहेगा तो पहले 2 को घटा लीजिएगा फिर तीसरा को घटाइएगा, समझ में आ रहा है। और जिस तरह से जोड़ में देखे हैं, जैसे मान लेते हैं घटाव में 1 2 3 रहेगा, 4 5 6 रहेगा, माइनस में 3 0 1 4 रहेगा, तो आपको घटाना है, क्या करना है घटाना है। तो आप घटा सकते हैं, यहाँ पे 1 में से 3 जाएगा, समझ रहे हैं ना, फिर 2 में से 0 जाएगा, फिर 3 में से कौन घटेगा, नहीं घटा सकते। क्यों नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर है इसका अलग है और इसका ऑर्डर क्या है अलग अलग है। तो जब ये ऑर्डर अलग अलग होगा, जब क्या होगा ऑर्डर अलग अलग होगा तो उसको हम नहीं घटा सकते, समझ रहे हैं। अर्थात 2 मैट्रिक्स को तभी घटा सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा सेम होगा, जिस तरह से जोड़ते हैं, समझ रहे हैं। जिस तरह से एडिशन होता है, मतलब जिस तरह से सम होता है उसी तरह से डिफरेंस भी होता है। तो आगे बढ़ते हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, आप देखिए समझिए। अब एक और टॉपिक है उसको थोड़ा सा और समझ लीजिए, इसके बाद फिर आगे बढ़िएगा। देखिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक जो टॉपिक है जिसका नाम हो गया निगेटिव, क्या हो गया निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, निगेटिव ऑफ ए कथी मैट्रिक्स, क्या हो गया निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब कोई मैट्रिक्स का निगेटिव, कहिएगा निगेटिव सर क्या होता है, तो सब आदमी जानते हैं। जैसे मान लेते 4 है, ठीक है 4 पॉजिटिव है, 4 का निगेटिव कितना हो जाएगा -7। उसी तरह से जैसे कोई मैट्रिक्स ए है तो मैट्रिक्स ए का निगेटिव क्या हो जाएगा -से। एकदम सिंपल है, थोड़ा कॉन्सेप्ट है, खाली समझ लेना आप लोगों को। देखिए कोई मैट्रिक्स अगर जो ए होगा तो मैट्रिक्स ए के निगेटिव को माइनस से कहेंगे ना, क्या कहेंगे माइनस से। अब -a का मतलब क्या होता है जो आप समझिएगा। अब अगला हम लोग कॉन्सेप्ट में समझेंगे माइनस का मतलब। अब देखिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कभी निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, क्या पढ़ रहे थे निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। और अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग का हो जाएगा क्या चीज मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए कांस्टेंट नंबर, बाय ए कांस्टेंट नंबर।
अब कांस्टेंट नंबर को ही हम यहाँ पे स्केलर नंबर भी बोल सकते हैं, समझ रहा है ना, स्केलर नंबर भी बोल सकते हैं, कोई नंबर बोल। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए कांस्टेंट नंबर, कहने का मतलब हो गया कि भाई मल्टीप्लिकेशन तो पढ़ेंगे, किसका मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, बट किससे पढ़ेंगे, मैट्रिक्स से नहीं पढ़ेंगे। दो मैट्रिक्स का, देखिए हम यहाँ पे दो मैट्रिक्स का गुना नहीं लिखे हैं, हम लोग लिखे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए कांस्टेंट नंबर, मतलब एक कांस्टेंट नंबर से हम उसको गुना करेंगे। कौन से, एक कांस्टेंट नंबर से हम लोग गुना करेंगे, एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम फिक्स, मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना, एक वो फिक्स नंबर होगा, एक जो कांस्टेंट नंबर होगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लेते हैं कोई वेरिएबल हो गया x, और x में हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लिखते हैं, 4x। अगर ये x में अगर ये आप a से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या लिखेगा, ax। तो हमको समझना है, जैसे मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं कोई कथी है, मैट्रिक्स है A, और A में एक कांस्टेंट नंबर से हमको गुना करना है, K से गुना करना है, A में कथी से गुना करना है, K से, तो इसको क्या लिखेंगे, K A। अब कहिएगा कि सर K क्या होता है, तो इसके बारे में आपको ज्यादा समझना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, सबसे पहला चीज आपको ये दिमाग में रखना है कि पहले हम तो ये मान लेंगे, लेट a इक्वल टू, हम लोग मान लेंगे a b c d। हम a इक्वल टू कोई वैल्यू है, a इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं, a इक्वल टू क्या मान लेते हैं, a b c d। a इक्वल टू क्या मानते हैं, a b c d, समझ में आ रहा है ना। तो a b c d अगर हम लोग मानते हैं तो सबसे पहला चीज आपको ये बात दिमाग में रखना है, ये बात आपको हमको दिमाग में रखना है कि देखिए समझिएगा कि अगर अब कोई आपसे पूछेगा के ए का वैल्यू बताइए, के ए का, समझ रहे हैं ना। तो देखिए के का वैल्यू डाल दीजिए, के रहने दीजिए, ए का वैल्यू डाल दीजिए, ए बी सी डी। अब इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे आपको विशेष समझना है, इसी को पहले समझिए। के इतना का मतलब होता है कि भाई अगर जो कोई भी मैट्रिक्स में अगर जो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना रहेगा तो उस मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट में, उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट, उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में आप कौन चीज से मल्टीप्लाई कीजिएगा, के से। उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में आप कौन चीज से मल्टीप्लाई कीजिएगा, के से। तो भाई के से जैसे ही मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, के ए, के बी, के सी, के डी। हर एक मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में आपका के से गुना हो जाएगा, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में आपको के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब चलिए ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, देखिए समझिएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, जैसे मान लेते हैं a इक्वल टू दिया रहेगा 1 3 4 5, क्या दिया रहेगा 1 3 4 5, a इक्वल टू दिया रहेगा क्या 1 3 4 5 दिया रहेगा। अगर यहाँ आपसे कोई कहेगा कि चल भाई चलिए 2a का वैल्यू निकालिए, किसका वैल्यू 2a का, तो देखिए आसानी से हम निकाल सकते हैं, पहले लिख दीजिएगा 2 और फिर वैल्यू डाल दीजिएगा किसका, a का, तो a का वैल्यू डालिएगा 1 3 4 5, क्या डालिएगा 1 3 4 5। अब इसमें क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, समझिएगा 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6, और 2 में 4 से गुना करेंगे तो 2 चौका 8, और 2 में 5 से गुना कीजिएगा 2 पंचे 10। समझ में आ रहा है ना, हम लोग इसको क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अच्छा अगर जो बाय चांस अगर जो आपके पास अगर जो क्वेश्चन में दिया रहेगा b इक्वल टू 1 2 3 5, अगर जो चलिए एक लाइन और लिख लेते हैं 1 2 4 और 3 5 7 दिया रहेगा, और आपसे कोई कहेगा 4b निकालने के लिए, 4b क्या 4b, समझ रहे हैं ना। तो 4b निकालना है तो उसी तरह से हम निकाल सकते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले तो 4 लिख दीजिए और b का वैल्यू डाल दीजिए, किसका वैल्यू डालिएगा, b का वैल्यू क्या डालिएगा 1 2 4, और फिर क्या डालिएगा 3, फिर क्या डालिएगा 3 5 7, समझ में आ रहा है ना। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 1 4 हो जाएगा, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, और फिर 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, और 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, और 4 7 जा कितना हो जाएगा 28। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बात और, अगर जो बाय चांस हम नहीं समझा पाए थे कभी, तो ये बात आपको दिमाग में रखना है कि मैट्रिक्स के एलिमेंट अगर जो कभी भी लिखेंगे तो कॉमा के साथ नहीं लिखेंगे,
मैट्रिक्स को एलिमेंट को थोड़ा सा स्पेस देकर लिखेंगे, बट कॉमा के साथ कभी नहीं लिखेंगे। ये शुरू में ही बोल दिए होंगे, अगर जब बाई चांस नहीं बोले हैं तो फिर से आप समझ लीजिए। मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होगा, जो मैट्रिक्स को हम लोग अंदर में जो लिखते हैं, उस मैट्रिक्स को हमेशा ये बात दिमाग में रखना, कॉमा के साथ नहीं लिखेंगे। हम स्पेस देके इसमें लिखेंगे, इसमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए, बट इसमें कॉमा देकर नहीं लिखते हैं। चलिए, तो इतना तक समझ गए। अभी हम लोग क्या समझे, आज का जो सेशन चल रहा है वो सेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा, समझ आया ना। तो इस सेशन में हम लोग क्या क्या अभी तक समझे, जो फिर से हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो समझे कि दो मैट्रिक्स का जोड़ते हैं कैसे, दो यानी सम ऑफ टू मैट्रिक्स, फिर दो मैट्रिक्स को घटाते हैं कैसे, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स। फिर हम आपको बताया किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव को क्या लिखते हैं, तो उसे माइनस लगा के लिखते हैं। और फिर हम अभी बता रहे थे कि भाई कोई भी मैट्रिक्स में एक कांस्टेंट नंबर से एक स्केलर नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, समझ आया ना। तो इस तीनों पर हम कुछ पहले एग्जांपल बताते हैं, और कुछ एग्जांपल हो जाने के बाद तब फिर हम आपको क्वेश्चन चलते हैं, समझ आया ना। इस तीनों पर पहले बहुत ज्यादा एग्जांपल समझिए। एग्जांपल जितना आप ज्यादा समझिएगा, समझ उतना बेटर रहेगा आपको क्वेश्चन बनाने के व्यू से, समझ आपको एक्सरसाइज बनाने के व्यू से उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो चलिए हम लोग एग्जांपल को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहला क्वेश्चन दे देगा आपको, इफ a इक्वल टू में दे देगा 3 4 2 1 एंड में कह देगा आपको b इक्वल टू में दे देगा कितना 7 0 1 4, समझ रहा है ना। अब तब कह देगा आपको देन मींस तब, देन फाइंड, है ना। तब आपको क्या क्या चीज निकालना है जिसके बारे में आपको पता करना है, क्या क्या चीज निकालना उसके बारे में आपको बताना है। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहला हम आपको निकालना a प्लस बी, हमको निकालना सबसे पहला क्या निकालना है, a प्लस बी निकालना है। दूसरा कॉन्सेप्ट में हमको क्या करना है, a माइनस बी निकालना है। तीसरा कॉन्सेप्ट में हमको क्या करना है, तीसरा कॉन्सेप्ट में 2a आप प्लस में b निकालना है। चौथा कॉन्सेप्ट में हमको a प्लस 3b निकालना है। और पांचवा जो क्वेश्चन है, पांचवा में हमको निकालना है 3a प्लस में कितना निकालना है, 2b निकालना है। तो हम सबका वैल्यू हम आराम से लिख सकते हैं, सबका वैल्यू हम आराम से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझ रहे हैं ना। बहुत बहुत ही आसान क्वेश्चन से हम आपको डाले हैं, कहीं से आपको ये नहीं लगना चाहिए कि क्वेश्चन जो दिए हैं, जो हार्ड दिए हैं। और आपको अगर ये सब क्वेश्चन अगर ये बन जाएगा, आपको अगर ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाता है, तो आप एक्सरसाइज को भी बढ़िया ढंग से बना दीजिएगा, है ना। और आप जैसे ही क्वेश्चन देखे होइएगा तो कहिएगा कि सर ये सब कहाँ नहीं बनेगा, ये सब तो हम अभी बना देंगे। बिल्कुल आप लोग बना दीजिएगा। चलिए एक बार देख लीजिए, ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिए, इसके बाद आप लोग बनाते रहिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहला a प्लस बी, सबसे पहला आप क्या कीजिएगा, a प्लस बी कीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो a प्लस बी अगर जे निकालना है, समझ रहे हैं ना, a प्लस बी अगर जे आपको निकालना है, तो देखिए क्या काम करेंगे। सबसे पहला a का वैल्यू डालेंगे, तो 3 4 2 1। अब फिर हम लोग क्या डालेंगे, b का वैल्यू डालेंगे। किसका वैल्यू डालेंगे, b का। तो b प्लस में b का वैल्यू डाल दीजिए 7 0 1 4। इस दोनों को क्या कीजिएगा, जोड़िएगा। तो 3 में 7 जोड़िएगा तो 10, 4 में 0 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4, 2 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 3, और 1 में 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5, समझ रहे हैं ना। ये आपका निकल गया a प्लस बी। अच्छा, दूसरा में आपको निकालना रहेगा, दूसरा में आपको निकालना रहेगा a माइनस बी निकालना रहेगा। पहले a का वैल्यू निकालिएगा, 3 4 2 1 माइनस, है ना, कितना हो जाएगा b का वैल्यू क्या डाल दीजिएगा, b का वैल्यू क्या डाले हुए थे, यानी ना 7 0 1 4। इसको माइनस कर दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो माइनस कीजिएगा तो 3 में से 7 घटाइएगा, तो 3 में से जैसे ही 7 जाएगा तो क्या बचेगा, -4। एक बात और आपसे हम शेयर कर दें, शेयर क्या करना है बात को, कि अगर ये बाई चांस अगर ये 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 7 है, इसमें जैसे ही अगर आपको माइनस लग गया, जैसे क्या हुआ, माइनस लग गया, तो माइनस लगने का मतलब होता है इस सब में कौन चीज से मल्टीप्लाई होगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -3 -4 -5 -7, याद रहेगा ना। जैसे ही अगर जो माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, किससे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस से, तो जाएगा -3 -4 -5 -7। समझ में आया। अब चलिए थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, देखिए समझिएगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि इतना हो जाएगा, तो 3 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा -4, 4 में से 0 जाएगा तो देखिए 4 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, और 1 में से 4 जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो 1 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा -3,
समझ में आया? अब चलिए अब फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझ में देखिए। सबसे पहला आप लोग को एक काम करना है, क्या काम करना है कि अब क्या निकालना है 2a प्लस बी। तो 2a प्लस बी निकालने के लिए सबसे पहले 2 अब वैल्यू किसका डालिएगा, a का वैल्यू किसका डालिएगा, a का वैल्यू डाल दीजिए, आप a का वैल्यू डाल दीजिए। तो a का वैल्यू क्या डाल दीजिएगा 3 4 2 1 और फिर प्लस बी का वैल्यू डालिए। बी का वैल्यू कितना है 7014। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है कि सबसे पहला आप एक काम कीजिए कि पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे पहले कौन चीज से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से, तो हो जाएगा 2 तिया कितना 6, 2 से फिर इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 चौका कितना 8, फिर 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4, समझ रहे हैं ना। और फिर 2 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 और फिर प्लस में कितना है 7014। अब इस दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड करके लिख दीजिए, इस दोनों को जोड़ करके लिख दीजिए। तो 6 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 8 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 2 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6। 2 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 4th नंबर क्वेश्चन हो गया। क्या है 4th नंबर क्वेश्चन, a प्लस में क्या है 3b है। मेरे पास क्या है a प्लस 3b। सबसे पहला हम लोग किसका वैल्यू डालेंगे, सबसे पहला हम लोग वैल्यू किसका डालेंगे, वैल्यू डालेंगे a का। a का वैल्यू डालेंगे, a का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, a का वैल्यू हो गया कितना 3 4 और इसके बाद क्या हो गया 2 1 और फिर प्लस में फिर कितना 3 जो है जो लिख दीजिए। अब फिर यहाँ पे वैल्यू किसका डालिएगा b का वैल्यू कितना डालिएगा 7014। क्या है 7014, समझ रहे हैं। अब क्या कीजिएगा, देखिए सबसे पहला जो लिख दीजिएगा वो लिख दीजिएगा कितना 3, फिर क्या लिख दीजिएगा 4, फिर क्या लिख दीजिएगा 2 और फिर क्या लिखिएगा 1। फिर इसमें क्या काम करना है 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 7 कितना हो जाएगा 21। फिर 3 में 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0, 3 में 1 से तो कभी 3 कम 3 1 जा कितना 1 3 हो जाएगा और 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 और इसको फिर अपना लिख दीजिएगा। तो 3 में हम लोग 21 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 24। फिर 4 में हम लोग 0 को जोड़ेंगे, 4 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और इसके बाद 2 में अगर 3 को ऐड करेंगे तो 2 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 1 में 12 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। समझ में आ रहा है ना। यही आपका क्या हो गया क्वेश्चन हो गया, क्या कोई प्रॉब्लम। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास एक और क्वेश्चन बच गया जिसका हम लोग लिखेंगे 5 नंबर। तो चलिए हम 5 को यहाँ पे करिए लेते हैं, समझ रहे हैं ना। ये सब तो समझने में आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अगर जो आपको किसी भी तरह का अगर जो आपको दिक्कत है तो फिर से हम वही बात रिपीट करना चाहेंगे कि आप लोग कमेंट कीजिए, समझ रहे हैं ना, कमेंट कीजिए। और किसी भी तरह का अगर जो आपको जरूरत होता है, किसी भी अगर आपको जैसे इस टॉपिक आपका पीडीएफ चाहिए या फॉर्मूला चाहिए या किसी भी टॉपिक का अगर जो आपको पीडीएफ फॉर्मूला थ्योरी या कोई भी अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको जो भी होगा वो आपको उपलब्ध करवाएंगे। चलिए आइए तो हम लोग इसको क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। देखिए समझिए ना। तो मेरे पास जो 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है 3a प्लस में कितना है 2b। हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको। सबसे पहला क्या कर दीजिएगा 3 और किसका वैल्यू डालिएगा a का। किसका वैल्यू डालिएगा a का। तो a का वैल्यू मेरे पास क्या है देख लीजिए। a का वैल्यू कितना है 3 4 फिर कितना है 2 1 और प्लस में 2 फिर b का वैल्यू डालिएगा। b का वैल्यू 7014। अब क्या काम करना है 3 में 3 से गुना कीजिएगा। 3 3 9 3 चौका कितना 12 3 दूना कितना 6 और 3 एकम कितना 3 और प्लस में क्या करना है 2 सत्ते कितना 14 2 0 कितना 0 और 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2 और 2 चौका कितना 8। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब चलिए अब क्या काम कीजिएगा 9 में 14 को जोड़िएगा। तो 9 में 14 को जोड़िएगा तो 14 9 कितना हो जाएगा 9 14 कितना हो जाएगा 9 4 13 23 हो जाएगा। 12 में 0 को जोड़िएगा तो 12 हो जाएगा। 6 में 2 को जोड़िएगा तो कितना 8 और 3 में 8 को जोड़िएगा तो कितना 11। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का अगर जो कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको आप क्या कर दीजिएगा बना दीजिएगा। फिर इसी में हम लोग थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। कहिएगा कि सर क्या अलग टाइप है, तो आपको चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं।
तो हम क्या बोले थे, इस पर कुछ और एग्जाम्पल हम लोगों को चलना चाहिए, इस पर कुछ और एग्जाम्पल होना चाहिए, और कुछ और एग्जाम्पल नहीं होगा तो हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। हम क्या बोले हैं कि हम कोई भी राइटर का, ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी का बुक बनाए तो बन जाना चाहिए और किसी सिन्हा का या अदर राइटर का बुक नहीं बनना चाहिए। हम आपको बोले हैं, हम आपको इस तरह से बताएंगे कि जो हर राइटर का क्वेश्चन आपसे बनेगा, हाँ आपको बेसब्री से इंतजार करना पड़ेगा। आप अगर तब तक आप बेसब्री से इंतजार नहीं कीजिएगा, आप सोचिएगा डायरेक्ट हम बनाना स्टार्ट कर दे, नहीं, आपको धीरे धीरे जैसे जैसे हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे वैसे वैसे आपका क्या होगा, हर एक क्वेश्चन बनेगा, हर एक राइटर का क्वेश्चन बनेगा, समझ रहे हैं ना। तो चलिए हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखिए अब आपको क्या है, जैसे हम आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आप लोग पढ़े होइएगा, है ना। हम इससे पहले जो सेशन जो लिए थे वो सेशन अगर से आपको वह सेशन नहीं देखे हुए हैं तो आपका इसका आई बटन पे आपका सेशन मिल जाएगा, समझ रहे हैं। उस सेशन को आप लोग देख करके, या आपका इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस सेशन का लिंक मिल जाएगा, उस सेशन को देख करके सबसे पहले आप उस सेशन को देखिए। उस सेशन में हम आपको बताए थे एक बात क्या बताए थे कि एक मैट्रिक्स होता है जिसका नाम होता है इक्वालिटी मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ कितना, टू मैट्रिक्स, समझ रहे हैं। टू मैट्रिक्स हम लोग बोल सकते हैं कि भाई दो मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाता है, तो हम आपको बोले हुए थे कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी कहलाता है, दो मैट्रिक्स इक्वल तभी कहलाता है, समझते हैं ना। दो मैट्रिक्स इक्वल तभी कहलाता है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, समझ रहे हैं ना, और दोनों का कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट सेम होगा। दो कंडीशन होता है, मतलब इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का इक्वल होने के लिए दो कंडीशन होता है। पहला तो कंडीशन है कि भाई दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है कि भाई दोनों का कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। देखिए समझिएगा, तो ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, आप लोगों को दिमाग में रखना है, क्या दिमाग में रखना है जो समझिएगा, देखिए तो समझिए। इक्वालिटी ऑफ क्या है, टू मैट्रिक्स है, समझ रहे हैं ना। तो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो समझ में, जो हमको समझना पड़ेगा, क्या समझना है कि भाई जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4, इसी तरह से इक्वल रहेगा 1 2 3 4, तो ये दोनों मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। अब कहिएगा सर ये बात तो बिल्कुल सही है, हाँ तो बिल्कुल सही है, इसी तरह से होता है इक्वल। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे कभी कभार हटा के यहाँ पे डाल देगा x और इतना बराबर में इतना दे दिया रहेगा, तब आपको वैल्यू पूछेगा कि बताइए x का वैल्यू क्या है, तब सीधा x का वैल्यू क्या बोल दीजिएगा, 3। इसको इक्वालिटी कर दीजिएगा, इसको कंपैरिजन कर दीजिएगा। अगर इसी तरह से आपके पास एग्जांपल में रहेगा x y z t, बराबर में आपके पास क्या रहेगा 1 2 3 4, क्या रहेगा 1 2 3 4, तो आपको डायरेक्ट इसको लिख देना है, x का वैल्यू कितना लिख देना है 1, y का वैल्यू क्या लिख देना है 2, z का वैल्यू क्या लिख देना है 3 और t का वैल्यू क्या लिख देना है 4 लिख देना, समझ रहे हैं ना। सबसे पहला चीज हम आपको क्या बोले हैं कि थ्योरी का आपको लगातार आपका 3 सेशन चलेगा, 2 से 3 घंटा का 2 3 सेशन चलेगा। उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट कीजिएगा, पहले आप लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट मत कीजिएगा। अब चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए हम बहुत सारा क्वेश्चन इस पर बताने वाले थे, तो आज हम बता ही देते हैं, समझ जाना। जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन रहेगा x + y 7 4 x - y इक्वल टू में फिर क्या दे दिया रहेगा 9 7 4 और 3, समझ रहे हैं ना। और इसमें से आपको किसका वैल्यू करेगा निकालने के लिए, x और y का वैल्यू करेगा निकालने के लिए, समझ रहे हैं ना। तो इसमें से हमको वैल्यू किसका निकालना है, x और y का, तो हम x y का वैल्यू आसानी तरीका से निकाल सकते हैं। कहिएगा कि सर कैसे निकालते, तो आइए हम आपको समझाते। देखिए सबसे पहले हम तो लिख देंगे बाय इक्वालिटी। बाय इक्वालिटी कहने का मतलब होता है इक्वालिटी करने पर, इक्वालिटी कहने का मतलब होता है बराबर करने पर, या इसको कंपैरिजन भी बोल सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं तुलना करने पर, समझ रहे हैं ना। तो जैसे ही हम लोग इक्वालिटी करेंगे तो x + y का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। तो x + y का वैल्यू हो जाएगा आपका 9, फिर 7 किसके बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और 4 के बराबर हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपके पास x - y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसमें से हमको वैल्यू क्या निकालना है, x और y का। तो भाई हम इक्वेशन क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे, इसको इक्वेशन हम लोग क्या मानेंगे, सेकेंड मानेंगे, और दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग, दोनों समीकरण से x y का वैल्यू निकालेंगे।
तो आप लोग इक्वेशन का हल करना जानते हैं। आप लोग एक विधि पढ़े होइएगा जिस विधि का नाम होता है कंपैरिजन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेटिंग मेथड आप लोग पढ़े होइएगा, एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लुप्तीकरण विधि। क्या बोलते हैं? लुप्तीकरण विधि। और आप लोग लुप्तीकरण विधि पढ़े होइएगा। तो लुप्तीकरण विधि के अकॉर्डिंग, लुप्तीकरण विधि के अनुसार क्या होता है कि सबसे पहले आप कोई एक चीज को लुप्त कर दीजिए। आप कोई भी एक टर्म को क्या कर दीजिए? लुप्त कर दीजिए। देखिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए तो सबसे पहला हम लोग काम क्या करते हैं कि कोई भी टर्म को हम लोग क्या कर देते हैं? लुप्त करते हैं। तो लुप्त करते हैं कैसे कि भाई देखिए यहाँ पे y प्लस में, यहाँ पे y क्या है? माइनस में है। अगर इस दोनों इक्वेशन को अगर से ऐड कर दिया जाए, इस दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो दोनों इक्वेशन को अगर से ऐड कर देंगे तो क्या होगा जो सुनिए। देखिए दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं। देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, x में x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x = 9 में हम लोग 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसीलिए आप लोग x = क्या लिख दीजिएगा? 6, मतलब 12/2 कितना हो जाएगा? 6। इसमें से वैल्यू किसका निकलेगा? x का। अब हमको वैल्यू निकालना है y का। तो हम चलेंगे, लिख देंगे यहाँ पे क्या चीज? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग, इक्वेशन फर्स्ट के अनुसार, इक्वेशन फर्स्ट के अनुसार हम लोग चलेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास? देख लीजिए यहाँ पे, समझिएगा। x + y = 9। अच्छा देखिए तो x का वैल्यू हमारे पास 6 है, हम x के जगह पर 6 डाल सकते हैं। तो 6 + y = हो जाएगा 9। इसीलिए हम लोग लिखेंगे y = 9 - 6 = 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 3। कहने का मतलब हेंस लास्ट में आप लोगों को नहीं दिखा रहा है ना। चलिए यहाँ तक हम लोग रुकते हैं। चलिए फ्रॉम इक्वेशन क्या ले लिया? फर्स्ट ले लिए, और फर्स्ट से हम लोग यहाँ पे चले आते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग आएंगे, x के जगह पर जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना है? 6 है। तो 6 प्लस में y = 9, इसीलिए लिख सकते हैं y = 9 - 6, 9 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं? हेंस x का वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा कितना? 6, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ आया ना? तो यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह का कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समझ आया ना? इसी तरह का कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तब हम आपको ले चलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में। तब हम आपको क्या ले चलेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में। समझ